अतीक अहमद के परिवार से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि उसके 5 बेटों में सबसे छोटे अबान अहमद की भी मौत हो गई है। 21 साल का अबान अपने भाई अली अहमद से मिलने के लिए झांसी जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी तेज रफ्तार क्रेटा कार डिवाइडर से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और अबान समेत उसके दोस्त सोनू की मौत हो गई। लेकिन अबान की मौत के साथ एक सवाल फिर सामने खड़ा हो गया है। आखिर अतीक अहमद के परिवार में अब कौन कौन बचा है, कौन जेल में है, कौन फरार है और कौन अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कभी प्रयागराज से लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत और अपराध की दुनिया तक अतीक अहमद का नाम बेहद ताकतवर माना जाता था, लेकिन आज उसी परिवार की तस्वीर पलट चुकी है। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं कि अतीक अहमद का पूरा कुनबा कौन था और आज उनकी फैमिली में कौन कौन बचा है। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में हुआ था। अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद तांगा चलाते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। हाजी फिरोज के 2 बेटे थे, अतीक अहमद और अशरफ अहमद, जिन्हें खालिद अजीम के नाम से भी जाना जाता था। अतीक की 2 बहनों का भी जिक्र मिलता है, शाहीन और आयशा नूरी। उमेशपाल हत्याकांड के बाद अतीक के परिवार के साथ साथ इन दोनों बहनों के नाम भी खूब चर्चा में आए। खासकर आयशा नूरी पर आरोप लगा कि उसने उमेशपाल हत्याकांड से जुड़े आरोपियों को पनाह दी थी। लेकिन अतीक के परिवार की सबसे ज्यादा चर्चा उसके अपने परिवार की वजह से हुई, पत्नी शाइस्ता परवीन और बेटे। अतीक अहमद की शादी शाइस्ता परवीन से हुई। दोनों के 5 बेटे उमर, अली, असद, अजम और अबान थे। इन 5 बेटों में सबसे बड़ा उमर अहमद, इसके बाद अली अहमद, फिर असद अहमद, चौथे नंबर पर अजम अहमद और सबसे छोटा था अबान अहमद। सबसे बड़े बेटे उमर अहमद जेल में बंद है। देवरिया जेल कांड और रंगदारी समेत कई मामलों में उसका नाम सामने आया और बाद में उसे लखनऊ जिला जेल में रखा गया। दूसरा बेटा अली अहमद भी जेल में है। उस पर रंगदारी और अटाला हिंसा समेत कई मामले हैं और वो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में उसे प्रयागराज की नैनी जेल से झांसी जेल ट्रांसफर किया गया था। तीसरा बेटा असद अहमद दुनिया में नहीं है। उमेशपाल हत्याकांड के बाद असद पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। 13 अप्रैल 2023 को झांसी में यूपीएसटीएफ के एनकाउंटर में असद मारा गया था। और अब झांसी में एक और बेटे की मौत हो गई। गुरुवार सुबह करीब 5 बजे अबान प्रयागराज से झांसी के लिए निकला था। बताया गया कि उसे अपने भाई अली से मिलने जाना था, जो झांसी जेल में बंद है। क्रेटा कार में अबान के साथ 4 लोग थे। करीब 10:30 बजे का वक्त था जब झांसी से लगभग 70 किलोमीटर पहले पूंछ थाना इलाके में हाईवे पर कार डिवाइडर से जोरदार तरीके से टकरा गई। बताया गया कि कार काफी तेज रफ्तार में थी। हादसे के वक्त हाईवे पर हल्की बारिश के चलते सड़क गीली भी थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार कई फीट हवा में उछल गई और करीब 40 फीट तक उसके टूटे हुए हिस्से सड़क पर बिखर गए। कार का एक हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। तस्वीरों में ये दिखा भी। अंदर बैठे सभी लोग फंस गए। पुलिस और आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह से कार का दरवाजा तोड़कर घायलों को बाहर निकाला। अबान आगे की सीट पर बैठा था। उसके साथ मौजूद सोनू की भी हादसे में मौत की जानकारी है। बाकी 3 लोग घायल हुए और उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसने यही सुना था कि मुझे बचा लो। हादसे के बाद मौके पर आए प्रत्यक्षदर्शी दीपक यादव ने दावा किया कि कार की रफ्तार काफी ज्यादा थी। उनके मुताबिक उन्होंने सबसे पहले कार तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। इसके बाद वो एक घर से लोहे की रॉड लेकर आए और कार का दरवाजा तोड़कर एक युवक को बामुश्किल बाहर निकाला। दीपक के मुताबिक उस युवक के मुंह में खून भरा हुआ था। उसने अपना नाम अबान बताया और बचाने की गुहार लगाई। इसके बाद वो बेहोश हो गया। हालांकि हादसे की वजह को लेकर अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने दावा किया कि हाईवे पर अचानक एक बछड़ा आ गया था। उसे बचाने के लिए ड्राइवर ने कार मोड़ी और फिर बाइक सवार से बचने की कोशिश में कार दूसरी तरफ गई और डिवाइडर से टकरा गई। वहीं घायल यात्री ने पुलिस को ये बताया कि सड़क पर ईंट पड़ी थी, जिसकी वजह से कार बेकाबू हुई। पुलिस तेज रफ्तार, ड्राइवर के नियंत्रण खोने, सड़क की परिस्थितियों समेत तमाम पहलुओं की जांच अभी कर रही है। और अब इस हादसे के बाद कार की फोरेंसिक जांच भी बेहद अहम हो गई है। फोरेंसिक टीम ने क्षतिग्रस्त क्रेटा से तलाशी में काफी सारा सामान बरामद किया है। टीम को कार के अंदर सिगरेट के पैकेट, जूते और 2 किताबें मिली हैं। इन 2 किताबों के नाम है द इडियट और द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान।
फॉरेंसिक टीम ने कार में मौजूद सामान को जांच के दायरे में लिया। इसके अलावा यात्रियों का सामान, गुटखा और इत्र की शीशी मिलने की जानकारी भी सामने आई है। इन सामानों को कब्जे में लेकर आगे जांच के लिए भेज दिया गया है। हालांकि इन किताबों या दूसरे सामान को लेकर अभी कोई आधिकारिक निष्कर्ष नहीं निकला है। इनका हादसे से कोई सीधा संबंध है या फिर नहीं, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ये किसके थे और इन्हें कार में क्यों रखा गया था, इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर अतीक अहमद के 5 बेटों में से अब 3 बेटे बचे हैं। उमर अहमद जेल में बंद हैं, अली अहमद भी जेल में है, अजम अहमद परिवार के साथ रहते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। यानी 5 बेटों में से 2 की मौत की जानकारी है और 2 जेल में हैं, 1 बाहर है। लेकिन कहानी सिर्फ अतीक के बेटों तक खत्म नहीं होती। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी इस परिवार की सबसे चर्चित सदस्य रही हैं। उमेशपाल हत्याकांड में उनका नाम आरोपी के तौर पर सामने आया और पुलिस के मुताबिक वो लंबे वक्त से फरार ही है। अतीक का छोटा भाई अशरफ अहमद, जिसे खालिद अजीम भी कहा जाता था, अब इस दुनिया में नहीं है। अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा का नाम भी उमेशपाल हत्याकांड और उससे जुड़ी साजिश में सामने आया था, वो भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अशरफ और जैनब के 4 बच्चे बताए जाते हैं, 3 बेटियां जहरा, अफसा और जैनब और 1 बेटा अहद। साल 2023 की बात की जाए तो अतीक के इस पूरे परिवार की कहानी इसी साल बदलना शुरू हो गई थी। फरवरी 2023 में प्रयागराज में वकील उमेशपाल की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अतीक और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया था। अतीक उस वक्त गुजरात की जेल में था और अशरफ बरेली जेल में बंद था। दोनों को पूछताछ और कानूनी कार्रवाई के लिए प्रयागराज लाया गया। 15 अप्रैल 2023 की रात प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के बाहर दोनों की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कुछ हमलावर पत्रकार बनकर पहुंचे, कैमरों के सामने अतीक और अशरफ पर गोलियां चला दी। इस घटना के ठीक 2 दिन पहले 13 अप्रैल को झांसी में अतीक का बेटा असद एसटीएफ एनकाउंटर में मारा गया था। अब 2026 में झांसी में ही अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की भी सड़क हादसे में मौत हो गई। एक वक्त था जब अतीक अहमद का नाम प्रयागराज की राजनीति और अपराध की दुनिया में बेहद प्रभावशाली माना जाता था, लेकिन आज उसके परिवार की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।